Hello everyone, welcome to Upstairs Classes. This is my lecture 1 for class 10 science. This is chapter 10 of physics which is reflection and refraction. मैंने इस lecture को बिल्कुल NCERT के according prepare किया है. I hope you all will like the video. So let's proceed. Now the very first topic of NCERT is that what make things visible. हमें कोई चीज़ कैसे दिखाई देती है. जब लाइट एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है और रिफ्लेक्ट बैक करती है तो हमें ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आईज में एंटर करती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. हम ट्रांसपेरेंट मीडियम के आर पार क्यों देख सकते हैं? क्योंकि लाइट उसमें से ट्रांसमिट कर जाती है. कुछ फिनोमिना हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं अबाउट द लाइट, जैसे कि हम मिरर में अपने आप को देखते हैं. दैट इज़ द इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, रेनबो फॉर्म होता है जैसे कि रेनी सीजन में. ये भी लाइट का एक फिनोमिना है. यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि ये पिक्चर अटैच की है. यहाँ पे आप देखो कि स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए क्यों अपीयर होते हैं. दिस इज़ द इंसिडेंट रे आ रही है और लाइट, दिस इज़ लाइट फ्रॉम ए स्टार. जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये देखो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं और हर लेयर की डेंसिटी अलग है. तो ये लेयर लाइट को बेंड करती रहती हैं कॉन्टिन्यूसली, जिसकी वजह से हमें स्टार ट्विंकल करते हुए अपीयर होते हैं. दिस इज़ जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज. ये इसकी डिटेल जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इट occurs when a ray of light approaches a smooth surface and bounces back. जब एक स्मूथ सरफेस पे लाइट फॉल करती है और बाउंस बैक करती है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं. जो हाईली पॉलिश सरफेस है वो मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है. लाइक दिस इज द प्लेन मिरर. ये प्लेन मिरर है, इस पे ये लाइट फॉल कर रही है. दिस इज इंसिडेंट रे. दिस इज नॉर्मल. नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने ड्रॉ की है जस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए. अब लाइट यहाँ से बाउंस बैक करेगी क्योंकि दिस इज द हाईली पॉलिश्ड सरफेस. ये सरफेस बहुत पॉलिश्ड होता है प्लेन मिरर का, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी. दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. तो यहाँ पे कुछ लॉज फॉलो होते हैं रिफ्लेक्शन के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये जो लॉ, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा आई और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा आर. तो ये दोनों एंगल जो हैं ये इक्वल होते हैं. और सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन. ये जो इंसिडेंट रे है दिस वन, ये इंसिडेंट रे, और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में होगी. ये देखो ये प्लेन सरफेस है और ये तीनों एक ही प्लेन में एक ही प्लेन में लाई करती है. दिस इज अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. इमेज कैसे फॉर्म करती है प्लेन मिरर में? आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो जैसे हम हैं वैसा ही दिखाई देता है मिरर में, बट एक डिफरेंस दिखता है कि जो हमारा लेफ्ट है वो राइट अपीयर होता है और जो राइट है वो लेफ्ट अपीयर होता है. तो इमेज जो बनती है हमारी वो इरेक्ट बनती है और जितनी भी इरेक्ट इमेज होती हैं वो सब वर्चुअल होती हैं. ऑल इरेक्ट इमेजेस आर वर्चुअल. ओके. और लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, मीन्स लेफ्ट जो है वो राइट अपीयर होता है और राइट जो है वो लेफ्ट अपीयर होता है. लाइक दिस. ये जो लेफ्ट है, जो राइट हैंड है वो मिरर में आपका लेफ्ट अपीयर होता है. तो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. अगर आप कैंडल भी रख के देखेंगे तो उसमें तो लेफ्ट राइट नहीं पता चलेगा, बट इमेज फॉर्म होएगी और इमेज जो फॉर्म होएगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी इमेज. स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है. दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड. ये एक स्फेयर का पार्ट फॉर्म करते हैं और दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. यहाँ डायग्राम में देखो ये एक स्फेयर है और स्फेरिकल मिरर इसका पार्ट है. ये ए भी एक स्फेरिकल मिरर है और यहाँ पर भी ए भी एक स्फेरिकल मिरर है. डिफरेंस क्या है कि कॉनकेव में जो इनर साइड है, जो ओपन साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है और जो आउटर साइड है वो पॉलिश्ड है. कॉन्वेक्स में जो आउटर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है और जो इनर साइड है वो पॉलिश्ड है. ये इनमें डिफरेंस है. ये होलोस्फेयर का पार्ट है और इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं. नाउ दिस इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर. व्हाट इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि
सिंपल लैंग्वेज में से बताएं कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड्स है एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। जैसे कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सी आप ले लो, इसकी ये जो ओपन साइड होती है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक ओपन साइड फॉर्म हो रही है, ये वाली ओपन साइड। इसमें जो इसकी ओपन साइड है ये रिफ्लेक्टिंग है, मींस लाइट इस पे फॉल करेगी। और जो अपोजिट साइड है, जो दूसरी साइड है, वो पॉलिश्ड है। तो ये यहाँ पे एक स्फेयर का पार्ट है और जिसकी ये ओपन साइड जो है ये रिफ्लेक्टिंग है और इनवर्ड्स कर्व्ड है, इसीलिए यहाँ पे इसको लिखा हुआ है कर्व्ड इनवर्ड्स एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये देख लो ये सेंटर की तरफ है। तो ये बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है जिसका एक सेंटर होगा सी, उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर का जो सेंटर होगा दिस वन, इसे हम कहेंगे पोल। और C से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, ऑब्वियसली एक स्फीयर है और इसका एक रेडियस होगा, तो C से लेके P तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द कॉनकेव मिरर। और ये M से लेके M डैश तक ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं अपर्चर। ये होलोस्फेयर का पार्ट है और ये जो एक्सिस है जो C से और P से पास करती है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सी द नेक्स्ट स्लाइड। इन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, मींस फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। वही चीज जो मैंने कहा था, इसमें जो ओपन साइड है वो अब इधर क्या होगा कि रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ओपन साइड पे पॉलिश्ड है। इसको मैं एक लर्न करने का तरीका बता दूं कि जो दिमाग में हमेशा फिट रहे, कि देखो ये जो इसकी ओपन साइड है इस पे वैक्स लगा है, ये वर्ड आ रहा है ना वैक्स, ये जस्ट याद करने के लिए है, इसे एग्जाम में नहीं लिखना है, बट ये जस्ट दिमाग में फिट रहे कि ये जो ओपन साइड है इसमें वैक्स लगा हुआ है, मीन्स ये पॉलिश्ड है। ठीक है, तो इसमें ओपन साइड इज पॉलिश्ड और जो अपोजिट साइड है वो हमारा क्या है कि रिफ्लेक्टिंग है। सेम हेयर, यहाँ पे जो सेंटर है मिरर का वो पोल है, ये जो एक्सिस पास कर रहा है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये होलोस्फेयर का पार्ट है तो उसका एक रेडियस होगा, तो P से लेके C तक का डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही सब नॉमेनक्लेचर्स हैं। यही जो टर्म्स मैंने बताई वो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी है कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का वो फॉर्म कर रहा है पार्ट ऑफ द स्फीयर जिसका सेंटर है C, और वो लाई करेगा आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर जिसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट है। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो पास कर रही है पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो प्रिंसिपल एक्सिस है, और जो डायमीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो अपर्चर है, वही जो मैंने डायग्राम में बताया। अब रिफ्लेक्शन कैसे होएगी स्फेरिकल मिरर से, ये जो रिफ्लेक्शन है ये कैसे फॉर्म हो रही है, तो बेसिकली कॉनकेव मिरर देखते हैं। ये कॉनकेव मिरर है और मैंने कहा था जो इसका ओपन साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो ये पैरेलल रेज आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग भी आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है। ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ मीट करेगी इधर, ये दीज पैरेलल रेज आर कमिंग, और ये रिफ्लेक्ट करके मीट करेंगी सारी फोकस पे, F पे। ये जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं उसे फोकस कहते हैं, और फोकस का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, मिरर के सेंटर से, उसे कहते हैं, यानी पोल से जो डिस्टेंस होता है, दिस इज पोल, दिस वन, ये पोल है, तो ये डिस्टेंस फोकस का पोल से, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में जो ये आउटर साइड है ये रिफ्लेक्टिंग होती है, ये लाइट फॉल कर रही है इसके ऊपर, और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, मतलब ये लाइट को डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज कर रहा था बट ये डाइवर्ज करता है, तो ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, और लाइट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो मीट नहीं कर रही है, बट अगर हम इसे पीछे एक्सटेंड करें तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F, तो ये अपीयरेंस आ रही है कि ये F से दे आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट F विच इज द फोकस। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, यहाँ पे लाइट एक्चुअली फोकस पे मीट नहीं कर रही है, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, आप वर्ड लिखोगे अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, इसमें एक्चुअली मीट करती है और इसमें आएगा अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस।
स्फेरिकल मिरर्स में हमें रे डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसके कुछ रूल्स देखने हैं. देयर आर सम रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम. सी द रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 सेज दैट कि जो पैरेलल रे फॉल करती है स्फेरिकल मिरर पे, स्पेशली दिस कॉन्केव मिरर, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी. दिस इज रूल नंबर 1. एंड ये हमने नॉर्मल बनाया है. सी से जो ये डॉटेड लाइन जा रही है, दिस इज नॉर्मल. ये नॉर्मल इसलिए बनाया ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो कर सकें. बट जो रूल 1 ये कहता है कि जो पैरेलल रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी. कॉन्वेक्स मिरर के केस में दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर जिसमें आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है. ये इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, बट दिस इज डाइवर्जिंग मिरर, तो ये रे को डाइवर्ज कर देगी. अगर इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, क्योंकि यहाँ पे तो ये कहीं मीट नहीं करेगी. अब इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम एफ. तो इस केस में आप इसको लिखोगे इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ पर भी हमने नॉर्मल ड्रॉ करा है जो सी से लाइन पास करती है, दैट इज द नॉर्मल. सी द रूल नंबर 2. व्हाट इज रूल 2? कि ये जो इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी, यानी फर्स्ट रूल का अपोजिट. कॉन्केव मिरर में जो इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी. और कॉन्वेक्स में ये जो इंसिडेंट रे है, ओके, तो इंसिडेंट रे है और ये डाइवर्ज कर जाएगी. डाइवर्ज के बाद ये पैरेलल हो जाएगी. डाइवर्ज के दिस इज इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन नहीं बनी इसमें, ये दिस इज इंसिडेंट रे, और ये डाइवर्जेंस के बाद पैरेलल चली गई. और इस इंसिडेंट रे को अगर पीछे एक्सटेंड करोगे तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस. यही है रूल नंबर 2. रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर और रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सी द रूल नंबर 3. व्हाट इज रूल 3? कि जो C से लाइन पास कर रही है, ये जो C से लाइन पास करेगी वो उसी के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी. दिस इज रूल नंबर 3. सिमिलरली कॉन्वेक्स में भी इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम C, बस यहाँ पे अपीयरेंस फॉर्म में हो जाएगा, बट रूल वही है कि जो C से लाइन जाएगी वो एज इट इज जाएगी, अनडेविएटेड पास कर जाएगी. रूल नंबर 4. व्हाट इज रूल नंबर 4? अगर इंसिडेंट रे किसी और एंगल के अलॉन्ग आ रही है, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है I, तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R फॉर्म करेगी सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि लॉ ऑफ मिरर है ही हमारे पास. सेम इज हेयर, कॉन्वेक्स मिरर में भी डाइवर्ज कर जाएगी सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो इंसिडेंट रे ओब्लिकली जब फॉल करेगी टुवर्ड्स पोल ऑन द कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली. वो जिस एंगल पे फॉल कर रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, तो रिफ्लेक्ट करके उतना ही एंगल ये फॉर्म करेगी दोनों मिरर्स के केस में. अब हमें इमेज फॉर्मेशन देखनी है कि इमेज कैसे फॉर्म होती है बाय कॉन्केव मिरर. यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे प्लेस करना है. तो लेट इनिशियली फर्स्ट केस में, दिस इज द फर्स्ट केस, कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे. ओके, सो इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वहाँ से पैरेलल रेज आती हैं ऑलवेज. दिस इज द रूल. तो जब ये फॉल करेगी पैरेलल रे, तो हमने रूल में देखा था कि ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी. सिमिलरली जब ये इंसिडेंट रे आएगी तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी. ओके, तो ये यहाँ पे मीट करेगी एफ पे. और दिस इज द नॉर्मल. सी से जो लाइन पास करती है, इमेजिनरी लाइन, दिस इज नोन एज नॉर्मल. तो हेयर वी कैन सी दैट कि इमेज कैसी फॉर्म हो रही है. जब रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो उस इमेज को रियल कहते हैं. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है रियल. और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड होती है. और इमेज का साइज क्या बन रहा है? पॉइंट साइज. ये मैंने लिखा है यहाँ पे पॉइंट साइज. और कहाँ पे बन रही है इमेज? प्रिंसिपल फोकस पे, एट प्रिंसिपल फोकस. अब ऑब्जेक्ट को मिरर के और पास लेके आओ और यहाँ C के बियॉन्ड प्लेस कर दिया है. दिस वन ऑब्जेक्ट को अब यहाँ प्लेस किया है. अगेन हमें इमेज बनाने के लिए दो रेज चाहिए, कम से कम दो रेज चाहिए, हम दो ही लेंगे. ये जो पैरेलल रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी,
और ये जो C के अलोंग रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद इसी अलोंग चली जाएगी, हमने रूल किया था। अब ये दोनों रेज देख लो यहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ मीट कर रही हैं, तो हमें इमेज मिल गई। इमेज कहाँ फॉर्म होती है? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। ये रिफ्लेक्टेड थी और ये रिफ्लेक्टेड थी और ये यहाँ मीट कर रही है, तो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड। और इमेज कैसी बन रही है? क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, तो इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है। यू कैन सी दैट। और ये ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। और बिटवीन C एंड F बन रही है, C और F के बीच में बन रही है। ये आप खुद अपने हाथ से ड्रॉ करके देखोगे यूजिंग पेंसिल, स्केल एंड ऑल ज्योमेट्री, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट इज एट C, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, तो ये जो पैरेलल रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल, और जो फोकस से जा रही है ओके वो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल चली गई, तो ये यहाँ पे इमेज बन रही है। कहाँ बन रही है? जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो और एक्चुअली में रेज मीट कर रही हैं, दैट्स वाई इमेज इज फॉर्मिंग। तो इसको कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, हमेशा इन्वर्टेड बनती है। और साइज भी क्या है? सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है और एट C बन रही है, एट C सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट लेट यहाँ प्लेस है C और F के बीच में। अब यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस है तो तुम्हें दो रेज लेनी है, एक तो यही लेनी है ऑलवेज पैरेलल। पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से, ये चली गई। और दूसरी रे कौन सी लेनी है? जो C से पास करती है, तो जो C से पास करेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद C के अलॉन्ग ही चली जाएगी। और ये दोनों यहाँ मीट कर रही हैं और यहाँ पे इमेज फॉर्म होएगी, दिस इज द इमेज। और ये इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल। मैंने लिखा है ये रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज का साइज कैसा है? दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज है, तो ग्रेटर इन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे एनलार्ज्ड भी कहते हैं। एंड बियॉन्ड C, C के इस साइड पे बन रही है, C के लेफ्ट में बन रही है, इसे कहते हैं बियॉन्ड C। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज एट F। ऑब्जेक्ट F पे प्लेस है, ये रहा ऑब्जेक्ट फोकस पे। अब यहाँ पे ये जो रे C के अलॉन्ग जा रही है ये रिफ्लेक्ट कर गई, वापस चली गई। एक हमने किसी एंगल के अलॉन्ग ले ली, कोई भी एंगल के अलॉन्ग, हमने रूल में देखा था, किसी भी एंगल के अलॉन्ग ले ली, ये उसी एंगल के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट कर जाएगी, सेम एंगल बनाएगी, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों पैरेलल रेज हैं तो दे विल नॉट मीट। ये कहाँ मीट करेंगी? मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएंगी, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्योंकि ये पैरेलल रेज हैं तो ये इन्फिनिटी तक रेज जाएंगी और इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। लास्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। ये देखो ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है, ये रहा। अब जो रे C के अलॉन्ग जा रही है, C के अलॉन्ग जा रही है वो रिफ्लेक्ट करके इसी के अलॉन्ग चली जाएगी। और दूसरी रे हमने ली है, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस I पे ले ली है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी R, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों रेज, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो कहीं मीट नहीं कर रही क्योंकि डाइवर्जिंग है, तो अगर इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ मीट कर रही है, ये इमेज फॉर्म हो रही है। तो इमेज कैसी फॉर्म होती है इस केस में? जब हमने रे को एक्सटेंड करके मीट कराया है तो ऐसी इमेज को वर्चुअल कहते हैं। ओके पिछले केसेस में रेज एक्चुअल में मीट कर रही थी तो वो रियल थी, इसमें हमने मीट कराया है तो ये वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, दिस इज ऑलवेज इरेक्ट। और इमेज का साइज कैसा है? बड़ा साइज है, इट इज एनलार्ज्ड देन ऑब्जेक्ट और बिहाइंड द मिरर, और मिरर के बिहाइंड बन रही है। ओके यही सब इंफॉर्मेशन मैंने टेबुलेट कर दी है, इसे टेबल फॉर्म में लिख दिया है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, देखो हमने जो जो पोजीशन लिया ऑब्जेक्ट की, इन्फिनिटी पे लिया, बियॉन्ड C, एट C, बिटवीन C एंड F, एट F एंड बिटवीन P एंड F। पोजीशन ऑफ इमेज जो हमारी आई सारी मैंने यहाँ एक टेबल फॉर्म में लिख दिया है, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। ये रिवीजन के लिए है, आप यहाँ से देख के इसको रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। यूजेस क्या होते हैं कॉनकेव मिरर के?
हमने कॉनकेव मिरर सर्च लाइट्स जो होती हैं, टॉर्च लाइट होती हैं, गाड़ी की हेडलाइट्स होती है, उसमें यूज़ करते हैं क्योंकि इससे एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है विच इज़ वेरी हेल्पफुल। और शेविंग मिरर में और डेंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं क्योंकि जो लास्ट केस हमने देखा उसमें क्या बना था, कॉन्वेक्स मिरर के कॉनकेव मिरर के लास्ट केस में क्या हुआ था कि ऑब्जेक्ट के अगर बहुत पास हम मिरर को रखते हैं, ऑब्जेक्ट के बहुत पास रखता है डेंटिस्ट, तो उसकी बड़ी इमेज फॉर्म होती है, लार्ज इमेज बनती है। एक ये भी इसका यूज़ है कि सोलर फर्नेस में इसको यूज़ करते हैं, ये बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, तो ये फोकस पे लाइट यहाँ पे कन्वर्ज करेगा और इस कन्वर्ज लाइट को, इस कन्वर्ज एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं इन फर्नेस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस फॉर्म होते हैं। फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो वहाँ से पैरेलल रेज आएंगी और वो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज कर जाएंगी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं मीट नहीं कर रही हैं। और इसको अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम एफ। तो कैसी इमेज बन रही है, बिकॉज हमने रेज को एक्सटेंड किया है, सो इट इज़ वर्चुअल रेज एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पॉइंट साइज है, इसको कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, दैट इज पॉइंट साइज, और कहाँ फॉर्म हो रही है, फोकस पे। सेकेंड केस इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में प्लेस है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट। दो रेज हमने ली है, एक तो जो सी के अलोंग जा रही है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, इसको पीछे से अपीयर टू कम फ्रॉम सी बनाया है। और जो पैरेलल रे जा रही है वो भी डाइवर्ज हो जाएगी और अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस होगी। अब ये दोनों रेज यहाँ मीट कर रही हैं, ओके। तो कैसी इमेज बन रही है, अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, डिमिनिश बन रही है, मीन्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज है इसका, एंड बिहाइंड द मिरर है। तो यहाँ पे दो ही केस बनते हैं और दोनों केस में इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है। इसकी भी टेबल मैंने फॉर्म कर दी है, टेबल फॉर्मुलेशन है यहाँ पे। दो पोजीशन है, दोनों में पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज यहाँ टेबल फॉर्म में लिख दिया है। यूज़ क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का, इसे कॉमनली जो इसका यूज़ है वो रियर व्यू मिरर है, जो गाड़ियों में साइड का जो मिरर होता है, विंग मिरर भी जिसको कहते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों प्रेफर करते हैं कि ये कॉन्वेक्स ही हो, बिकॉज ये ऑलवेज इरेक्ट इमेज देता है। कॉनकेव में क्या होता है कि शुरू में तो इन्वर्टेड आती है और जब ऑब्जेक्ट पास आ जाता है तब उसकी इरेक्ट इमेज आती है। ऐसा तो हम नहीं चाहते कि हम गाड़ी चला रहे हों और पीछे हमें इन्वर्टेड ट्रैफिक दिखाई दे, ऑब्वियसली वी वांट कि हमें इरेक्ट दिखे इमेजेस। सो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। ये हमेशा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, हमें पीछे ज़्यादा एरिया दिखाई देता है क्योंकि इमेज का साइज छोटा बनता है। गिव्स व्यू ऑफ मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे इसीलिए हमें जो गाड़ियों के साइड का जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। थैंक्स अ लॉट, वी विल प्रोसीड इन नेक्स्ट क्लास।